हमारे साथ इस वक्त बहावल नगर की एक ऐसी खातून वर्कर मौजूद हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है और ये पंजाब की जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुई हैं और इससे पहले MPA की खिदमत भी सर अंजाम दे चुकी हैं। बहावल नगर हमारा जो लाइफ न्यूज़ का सर्वे रहा है उसके मुताबिक हमने इनकी बहावल नगर में एक्टिविटीज जिस वक्त देखी तो इनके साथ हमारी मुलाकात तय हुई। आज हम इनके साथ मौजूद हैं, इनसे मालूमात करते हैं कि इन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज़ कब से किया और इनके क्या मकासद हैं जो बहावल नगर की आवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शबनम बुखारी, पंजाब जनरल सेक्रेटरी एंड कैंडिडेट MPA बहावल नगर एंड प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून बहावल नगर। जी अल्हम्दुलिल्लाह लजपाल का शुक्राना अदा करती हूँ कि उसने नवाज़ रसूल के सदक़े मुझे इस काबिल बनाया, क्योंकि मेरी वालदा मोहतरमा जो थी वो सियासत में थी। मुझे माशाल्लाह 16 से 15 साल हो गए सियासत में आई को, क्योंकि मुझे अपनी वालदा की तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट मिला और चाहत मोहब्बत, क्योंकि वो शुरू से मुस्लिम लीग नून की थी वालदा साहबा और मैं उनके साथ काम करती रही हूँ और अब शादी के बाद भी मैं अभी तक मुस्लिम लीग नून की काम कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अपने कायदीन का नाम रोशन करूँगी और अल्हम्दुलिल्लाह लजपाल का ये भी शुक्राना अदा करती हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, मैडम मरियम नवाज़ साहबा, हमजा साहब और कैप्टन साहब और शहबाज शरीफ साहब ने मुझे इस काबिल समझा। मेरे कायदीन मोहतरम आलमदार साहब और राना रोज़ साहब बहुत अच्छे हमारे MP MNA और चौधरी तनवीर साहब हो गए, बाजवा साहब हो गए, इन सब ने मेरी बहुत अच्छे तरीके से मेरा साथ दिया और मुझे इस काबिल बना के मुझे जनरल सेक्रेटरी पंजाब की मैं सीट पर आई हूँ और अपने ज़िला बहावल नगर की बेटियाँ, यतीम और बेवा बच्चियों के साथ चल रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी चल रही थी, अब भी चल रही हूँ। वजीफ़े तक लगवा रही हूँ बच्चों के और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला हमारा ये पाकिस्तान का एक बैक एरिया है बहावल नगर। तो मैं चाहती हूँ कि आने वाली जो मेरी नस्लें हैं वो वर्कर के तौर पर आगे आएँ, वो भी एक MP MNA की सूरत में आएँ, वो भी एक काउंसलर की सीट पर आएँ, वो भी एक जनरल सेक्रेटरी की सीट पर आएँ। मैं चाहती हूँ जो वर्कर मेरे में से और आप में से हैं उन्हें आने का मौका दिया जाए। जी इसके बाद हम शबनम बुखारी साहिबा से ये पूछेंगे कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बलदियाती इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है, बलदियाती इंतखाबात के ऐलान के बाद इनकी पार्टी की मुस्लिम लीग नून की और मुस्लिम लीग नून के वर्करों की क्या कारकर्दगी है, आने वाले जो बलदियाती इलेक्शन है उनके लिए इनकी क्या तैयारियाँ हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद आज़ाद वाइस चेयरमैन की सीट पर आ रही हूँ, आज़ाद सीट पर लड़ना चाह रही, क्योंकि मेरी 40,000 की मेंबरशिप बहावल नगर में मैंने 5 तहसीलों में मुकम्मल की हैं। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो वर्कर आजकल पाकिस्तान के बहुत अच्छी मेहनत और बहुत तवज्जो से काम कर रहे हैं, क्योंकि वर्करों को इज़्ज़त देना हमारे कायदीन की अब बहुत अच्छी मोहब्बत हो गई है। कायदीन बहुत अच्छे तरीके से वर्कर को इज़्ज़त दे रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला बल्दिया इलेक्शन में हमारे पूरे पाकिस्तान से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला बहावल नगर से बहुत अच्छी तरीके से नून लीग की लीड जीतेगी। जी ये बात तो हमारे इल्म में है कि बहावल नगर का जो ज़िला है ये तकरीबन टोटली नून लीग के सपोर्टर से भरा हुआ है इस वक्त, लेकिन बहावल नगर का जो इलाका है, इधर के जो इलाका मकीन है, उन्हें जो मुंतखब करदा MNAs MPAs हैं उनके साथ कुछ शिकायत हैं, इलाकाई मसाइल हल नहीं हो रहे। क्या आपने बहावल नगर के मसाइल हाई कमान तक पहुँचाने का कोई काम किए? जी मैंने इस बात को इशू बनाया है, क्योंकि हमारे जो अब हम चाहते हैं अपने कायदीन मोहतरम से, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से भी और जो आने वाली नस्लें हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वर्करों को इज़्ज़त दी जाएगी। हमारा जो मामला रह गया है कामों का वो इसलिए कि हमारे MP MNO ने बिल्कुल काम किए हैं, अच्छे किए हैं और जो काम रह गए हैं वो अधूरे, वो भी इंशाअल्लाह ताला उनसे रिक्वेस्ट करवा के हम कुछ ऐसे हल्के हैं जिनमें वो जा नहीं सके, कोई ऐसे मुश्किलात की वजह से इसलिए वो जा नहीं पाते, इसलिए काम रह गए हैं। और मैं ये चाह रही थी मियाँ साहब से, मैडम मरियम नवाज़ साहबा से और नियाज़ी साहब से भी मैं ये कहना चाह रही हूँ और जो मर्जी पार्टी वाले हैं उन सब से मैं रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि वर्कर को इज़्ज़त दें। जब तक आप वर्कर को इज़्ज़त नहीं देंगे तो वोट को इज़्ज़त नहीं मिलेगी। आप वर्कर को इज़्ज़त देंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये जो शुरू से एक रियासत चल रही है, एक विरासत चल रही है कि एक ही MPA एक ही MNA सामने आ रहा है, चाहे बहावल नगर हो चाहे आल पाकिस्तान हो। मैं चाह रही हूँ कि वर्कर को इज़्ज़त दी जाए, वर्कर को बल्दिया इलेक्शन में भी लाया जाए, वर्कर को काउंसलर की सीट पर भी बिठाया जाए, वर्कर
को MPA भी बनाया जाए, वर्कर को MNA भी बनाया जाए, वर्कर को वज़ीर आज़म की जो भी कायदरीन की जो भी चीज़ बनती उन्हें बनाया जाए, क्योंकि मिनिस्टर भी वर्कर बने। हम एक ही शेड्यूल में हैं, हम एक ही वर्कर वो बंदा है जो गाड़ियों के पीछे भाग भाग के नारेबाजी करता है, वर्कर वो बंदा है जो अपने घरों अपने बच्चों को छोड़ के चलता है। वर्कर को आगे लेके आएंगे तो ये जो घर और गलियां जो कूचे अधूरे काम रह गए, ये एक वो वर्कर है जो ये काम करवा सकता है, मेहनत कर सकता है। और मैं चाहती हूँ कि वर्कर को इज्जत दी जाए, वर्कर को आगे लाई जाए, क्योंकि मैं ये नियाजी साहब को पैगाम दे रही हूँ, चाहे नियाजी साहब की टीम के वर्कर हैं, चाहे PP के वर्कर हैं, चाहे PTI के वर्कर हैं, चाहे नून लीग के वर्कर हैं, सब अपने कायदीन अपने वर्करों को इज्जत दें। वर्करों के बगैर आपकी सीट अधूरी है, वर्करों के बगैर आपकी मोहब्बत अधूरी है। वही लोग हैं जो आपको MPA MNA बनाते हैं, वही लोग हैं आपको जो वर्कर मिनिस्टर बनाते हैं, वजीर बनाने वाले भी हमारे वर्कर ही भाई हैं। जी, जैसा कि आप गुफ्तगू सुन रहे थे मोहतरमा मैडम शबनम बुखारी की, बहावल नगर की बहुत ही एक्टिव वर्कर हैं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग की, और ये तकरीबन बहावल नगर के कोने कोने से वाकिफ़ हैं और बहावल नगर के जो मसाइल हैं उन पे भी नज़र रखे हुए हैं। और इनका यही कहना है कि मैं बहावल नगर की अवाम के मसाइल को हल करने के लिए अपनी तरफ से भरपूर कोशिश और एफर्ट कर रही हैं। अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। मलिक आसिफ रज़ा कैमरामैन टीम के साथ लाइव न्यूज़ बहावल नगर।